पाक सऊदीया 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी में नया संग मिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई माहिदा तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने माहिदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। किसी भी खतरे का दोनों मुल्क मिलकर सामना करेंगे। एक दूसरे का मुकम्मल दिफा और इलाक़ाई सालमियत को लाहक खतरे का मिलकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान अब हुरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मुआहदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार। मुआहदे का मकसद मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात और चैलेंजेस के लिए तैयार रहना और बाहमी इंज़माम को बढ़ाना है। मुआहदा सिक्योरिटी के साथ माईशत और सिफारतकारी में भी इंतहाई फ़ायदेमंद रहेगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे के बाद एक दूसरे को गले लगाया। कसर यमामा में वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की तफसीली मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं के एक बार फिर कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। गजा में जंगबंदी पर जोर दिया। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना हो गए। सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत का शुक्रिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, रियाद के सरकारी दौरे पर लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर बाहमी मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वली अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वसअत देने में मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दिलचस्पी भी काबिल कदर है। दुआ है पाक सऊदिया दोस्ती फ़रोग पाती रहे और अज़मत की नई बुलंदियों को छुए। कसर यमामा पहुंचने पर वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने सलामी पेश की। किंगडम टावर पाक सऊदी परचमों से सज गया। इस्लामाबाद की इमारतें भी रोशनियों में नहा गईं। वज़ीर आज़म के दौरे और तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी अरब की जानिब से तराना जारी। पाकिस्तान और सऊदीया जारी के मुकाबले के लिए हमेशा एक ही सफ में खड़े हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की उर्दू ज़बान में पोस्ट। पाक सऊदीया अहम तरीन दिफाई माहिदे की अरबी ज़बान में पोस्ट की। माहिदा आलमी मीडिया में भी शह सुर्खियों पर। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी AP ने माहिदे को मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला कदम करार दे दिया। राइटर्स ने लिखा कि एटमी ताकत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता दिफाई माहिदे पर दस्तखत कर दिए। खिते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र ये माहिदा स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब को बदल सकता है। सीनियर सऊदी एहलकार ने कहा कि माहिदा दोनों ममालिक में देरीना और गहरे ताउन को इदारजाती शक्ल देता है। ये दिफाई माहिदा तमाम फौजी शोबों का अहाता करेगा। माहिरीन ने इसराइल के कतर पर हमले के बाद ऐसा माहिदा इसराइल के लिए वाज़ेह पैगाम करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाक सऊदीया तारीखी मुआहदे का खैर मकदम। स्पीकर आसादी का कहना है, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वाहिद उम्मीद है जो हर कीमत पर उम्मत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदा बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देगा और खित्ते की अमन व तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। शहरी रहमान बोली, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान उभर कर सामने आया। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है, इनको लगाम डालना होगी। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुआहिदा खित्ते में बड़ी पेशरफ्त और पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करार दिया। कहा, अमरीका ने इसराइल की खातिर अपनी खारजा पॉलिसी तबाह कर दी। कतर पर हमले से अरब ममालिक का अमरीका पर एतमाद खत्म हो चुका। पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदे से इसराइल ज़रूर घबराएगा। ये मुआहिदा भारत के लिए भी सरप्राइज है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। दुनिया को पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करे।
अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के 60 से ज़्यादा कैंप फॉल हैं, जहां से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द सरहद पार हमलों में मुलवस हैं। अफगान अबूरी हुकूमत बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे और दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करे। मानसून का 11वां स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड और मुल्हिका इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश का इम्कान। PDMA की जानिब से नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। मकामी अफराद और सयाहों को आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। उधर पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। सैलाबी इलाकों में पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है। हमारे पास कोई नहीं है मदद के लिए, ना हम रोड पे बैठे हैं, हमारे खाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, हम रोड पे बैठे हैं। यहाँ पर हमें ना कुछ मिल रहा है, हमारे बच्चे भी बीमार हैं, तो वहाँ पर पीछे भी हमारे घर बार सब कोई डिग गया है। 20 किले रकबा साडा, जिन्हें कोई मकई सी कोई मुंजी सी, जैसे सैलाबी पानी आया जिन्हें सारा रोड रुड़ गया। मकान हमारे जो है ना वो गिर चुके हैं। कैंप तो दिए हैं लेकिन अभी खाने पीने का या अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ। सैलाब जो हमारा सतलुज दरिया है उसके बेट के हम बिल्कुल पास हैं और हमारी बस्ती बिल्कुल हस्ती से मिट चुकी है। तकरीबन 300 की आबादी थी, 100 घर बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। सैलाब गुजर गया, वसी पैमाने पर तबाही की दास्तान ने छोड़ गया। लोधरा में सैलाब का पानी उतर गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात में कोई कमी न आई। कहते हैं घर और खेत बर्बाद हो गए, कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली, जिंदगी का पहिया कैसे चलाएं। मुरीदके में सैलाब ने चावल की 40% तक फसलें तबाह कर दी। किसान परेशान, कहा कि जमा पूंजी खत्म हो चुकी, हुकूमत अपने वादे पूरे करे। कमालिया में दरिया रावी के सैलाबी रैले ने कई देहात डुबोए। मकीन रिलीफ कैंपों में मुकीम मगर खाने के लिए कुछ मुयसर न, रोजगार की सहूलत। कसूर में दरिया सतलुज का पानी ताहाल मौजूद। सैलाब मुतासरा देहात के बच्चे कश्तियों पर सवार होकर इनकी प्यास बुझाने लगे। उधर शुजाबाद में सैलाबी रैले ने कदीम आड़ा कब्रिस्तान को डुबो दिया। धोंधों का बंद टूटने से पानी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और कई कब्रों का नामो निशान तक मिटा दिया। सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली के बायस सूबे के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एक्सपर्ट पैगाम लिखा। पंजाब हुकूमत अपनी नाकिस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद पिछले सैलाब की तबाहकारियाँ आज भी नुमायाँ हैं। आप जैसे ना तजुर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने 80 मनसूबों के साथ पंजाब में इनकलाब बर्पा किया। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। तक़सीम कार कंपनियों ने बिजली की कीमत में 19 पैसे यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। CPPA ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में अगस्त के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी। नेपरा 29 सितंबर को समाप्त करेगी। माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए ATC में हाजिरी। अदालत ने नए SOPs जारी कर दी। अदालत ने मोबाइल फ़ोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत कर सकेगी। अदालती कार्रवाई की वीडियो लिंक रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। वकला समेत कोई भी शख्स अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईने बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट में अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए टैक्स पर बहस हुई है। टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय और अवाम पर असरात का जायज़ा ज़रूरी है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि यह मालूम होना चाहिए कि अगर 10% टैक्स है तो कितने लोग मुतासिर होंगे। टैक्स पेयर के वकील खालिद जावेद ने दलाइल में कहा कि टैक्स की पॉलिसी साजी पार्लियामेंट का काम है। कौमी असम्बली में माहिरीन को बुलाकर टैक्स के बाद नफ़ा नुकसान पर बहस नहीं होती। पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में पहले जदीद कोआबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़ कर दिया गया।
वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन से मंगवाई गई मशीनरी से मरीज सेहतियाब होने लगे। जदीद तरीके में बिजली से पैदा करदा हरारत से मुतासरा टिश्यूज़ को जला दिया जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज आज इफ्तिताह करेंगी। म्यू अस्पताल पहुँच गई। फ़ख्र पाकिस्तान हर्ष नदीम एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुराज़्म है। कौमी हीरो आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जावलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में इन एक्शन होंगे। भारत के नीरज चोपड़ा समेत दुनिया के 12 खिलाड़ी फाइनल में किस्मत आजमाएंगे। हर्ष नदीम ने गुज़श्ता रोज़ 85.28 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। एशिया कप में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 41 रन से शिकस्त दे दी। 147 रन के हदफ के ताकुब में यूएई की पूरी टीम 105 रन पर ढेर। फ़खर जमान ने 50 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने धुएंधार बल्लेबाजी की, इंतहाई कीमती 29 रन बनाए। साइम अयूब एशिया कप में मुसलसल तीसरी बार सिफर पर आउट हुए। जीत के साथ ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 21 सितंबर को रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत फिर आमने सामने होंगे। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर को वाक़या गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। दुबई में सीसीबी और आईसीसी के दरमियान सालिसी के लिए इजलास हुआ। माफ़ी मांगने के बाद मैच का रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को मुकर्रर किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि आईसीसी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की तहकीकात करवाएगी। क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैच का होना क्रिकेट की जीत है। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा बोले, आईसीसी इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत के फेवरेट है। जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। मैच रेफरी का माजरत करना खेल के लिए मुस्बत है। इसराइल का गजा सिटी को खाली करने के लिए कल तक की मोहला से होने फौज के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। गजा सिटी पर मुसलसल बमबारी से दर्जनों घर तबाह, 61 अफराद शहीद। 24 घंटों में गजा की पट्टी से 83 अफराद को शहीद कर दिया गया। 200 से ज़ायद जख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के साथ आज़ाद तजारती मुआहिदा मुअत्तल करने की तजवीज़ दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक तजावीज़ मंजूर होने पर इसराइल की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी आयद हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन ने गजा और मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया।